हाय अनुष्का, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। थैंक यू सो मच। कैसी रही आपकी खतरों के खिलाड़ी की जर्नी? बहुत ही अच्छी रही। इतनी लंबी जर्नी थी, इतनी सुंदर जर्नी थी। बहुत कुछ सीखा है इस जर्नी से। खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जो मैं हमेशा से करना चाहती थी एंड मैंने किया, इतनी जल्दी किया और बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे स्टंट करे होंगे आपने, तो कौन सा ऐसा स्टंट था जो बहुत चैलेंजिंग लगा या बहुत थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा करने में थोड़ा सा? ऑनेस्टली सारे स्टंट्स ही बहुत डिफिकल्ट होते हैं। मतलब हम सब वही डिस्कस करते हैं कि ऐसा कभी भी कोई भी स्टंट नहीं होता है जो आप देख के पहली बार में बोल रहे हो हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि वो डिफ़िकल्टी ही वैसी होती है उस स्टंट की। मतलब कुछ ना कुछ, अगर आपको चलना इजी लग रहा है तो आपकी आंखें बंद है, अगर आंखें खुली हैं तो ये डिफ़िकल्ट है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो, इसलिए ये फियर फैक्टर है, खतरों के खिलाड़ी है कि हर एक स्टंट में कुछ ना कुछ इतना स्कैरी होता है कि आपको उसी वक्त ओवरकम करना पड़ता है। अभी हमने अर्जुन से भी बात करी, उन्होंने बोला कि मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज अगर करा है तो अनुष्का ने किया है, और वो बोल रहे थे जो आपका नाम फेमस हुआ है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो ऐसा क्या धमाका किसी स्टंट में आपने किया जो सबको अमेजिंग लगा? कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताएं अगर आप हमारे। जेनुअनली जैसे अर्जुन भैया ने बताया कि सरप्राइज, जैसे आई एम सो हैप्पी, उन्होंने बोला ऐसे कि मैंने उन्हें सरप्राइज किया है। जेनुअनली मैंने भी खुद को सरप्राइज किया है। मैं जब जा रही थी मुझे पता नहीं था, मैं फर्स्ट डे ही जाके मैं देखा, सबको देखा, मिला, मैं कैसे करूँगी सब इतने फिट हैं, सब इतने बड़े हैं मुझसे, कैसे मैं कर पाऊँगी? तो तभी मैं सोचा ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं खुद के साथ कंपटीशन करूँगी कि मैं कितना आगे जा सकती हूँ। एंड मैंने अपने आप को सरप्राइज किया। मैंने ऐसे स्टंट्स किए जो मैंने कभी भी ऐसे टीवी में देख के शायद मैं बोला होगा कि ये मेरे से नहीं होगा, ये अगर मेरे को कभी करना हो नहीं होगा, बट मैंने किया। मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसे क्या क्या स्टंट्स हैं, बट आई रियली वांट कि जो मेरे फैंस भी हैं उनके लिए भी वो सरप्राइज रहे, वो फर्स्ट एपिसोड से उस जर्नी में जाए मेरे साथ एंड उन्हें पता चले कि कैसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका हुआ है। इतने सारे, जैसा आपने बोला, इतने सारे सीनियर्स गए थे, तो कैसे अपने आप को आपने देखा, क्योंकि आप यंगेस्ट कंटेस्टेंट रह चुकी हैं सारे अब तक के जितने सीजन हुए हैं जी। तो आपको किस तरह से इनिशियल डेज में कैसा लगा उनके साथ में रह के और स्टंट वगैरह करते समय? ऑनेस्टली सबके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। एयरपोर्ट में आधे लोगों के साथ मेरी बातचीत हो गई थी, बॉन्डिंग हो गई थी। वहाँ पे जाके पहले हफ्ते मेरी सबके साथ दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी। बट जब बात आती है स्टंट्स की, ऑफकोर्स मैं नर्वस थी कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बात आती है कि मैं सबसे छोटी हूँ। बट आई एम वेरी हैप्पी कि ये एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि मैं यंगेस्ट फीमेल कंटेस्टेंट हूँ इन द हिस्ट्री ऑफ खतरों के खिलाड़ी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये शो मैंने फॉलो किया है, मुझे पसंद है। और आपके अगर फेवरेट शोज़ में से अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये मौका मुझे मिला। आई एम सो थैंकफुल इनफैक्ट कि टू गॉड, टू माई फैंस, टू माई पेरेंट्स, कि उन्होंने मेरे में हमेशा बिलीव किया है। जब मैं 9 साल की थी, जब मैंने अपना फर्स्ट काम किया था, मैं तभी भी नर्वस थी, क्योंकि तब हमारे फैमिली में से कोई है ही नहीं एक्टर या कोई भी इस इंडस्ट्री से नहीं है। तो तभी भी मेरे पेरेंट्स ने जैसे सपोर्ट किया था, हमेशा से करते हुए आए हैं एंड इस शो में भी उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट था जो आपको, जिसका मतलब पार्टिसिपेट जब वो कर रहे थे, स्टंट कर रहे थे, तो बहुत अमेजिंग लगा या बहुत आप इम्प्रेस हुई उन किसी के? एक तो सबने अपना 200% दिया, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट ऐसे कुछ कुछ लोग हैं जिन्हें मतलब आपने नहीं देखा होगा। जैसे मैं तो हूँ, मेरे अलावा दिव्यांका दी को हम सब ने टीवी पे देखा है। उन्होंने इतने रोल्स किए, वो इतनी सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने कितना काम किया है, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे स्टंट्स किए, उन्होंने इतना मतलब कामली किया है। तो बहुत इंस्पायरिंग था उन्हें देखना, गर्ल गैंग। एंड अर्जुन भैया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वो जितनी मस्ती मजाक करते हैं उतना ही जब भी स्टंट करते थे तो बहुत अच्छा करते थे। विशाल भैया का तो एक ऐसा एटीट्यूड था कि मतलब जो होगा देखा जाएगा, तो एकदम डेयर डेविल थे वो। कल आपके चाचू का बर्थडे था, आपने उनको विश किया? जी जी बिल्कुल, मैंने विश धोनी। किया माई चाचू को। उनका बर्थडे था 7 जुलाई। तो 7 साल से उनके साथ मैं काम करते आ रही हूँ, तो मैं भी बड़ी हो रही हूँ, वो भी बड़े हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, एंड लास्ट दो सवाल आपसे पूछूंगा कि आपकी र्यूमर्स उठ रही कि आपको जी। कोविड हुआ है, तो हमारे फैंस को, आपके फैंस को बताइए कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो एक्चुअली फॉल्स अलार्म था वो। मैंने एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाया जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं था। एंड इसलिए मैं वैक्सीन लेने वाली हूँ जल्दी, क्योंकि मैं 18 साल की हूँ, तो पहले वैक्सीन अवेलेबल नहीं था, अब मैं वैक्सीन लूँगी।
तो मैं बस यही क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि कोई मुझे कोविड नहीं हुआ था, वो एक फॉल्स अलार्म था, रूमर था। बट थैंक यू गाइज, आप लोगों ने बहुत मेरे लिए मन्नत मांगी, बहुत आप लोगों ने दुआ की मेरे लिए, एंड आई थिंक उसकी वजह से हम सब लोग सेफ एंड हैप्पी वापस आ गए हैं। और हम सब बायो बबल में थे, अगर एक जन को होना था सबको हो जाता, बट हम सब सेफ हैं क्योंकि इतने प्रिकॉशंस लिए थे हमने, इसलिए सबको, किसी को कुछ नहीं हुआ एंड सब वापस आ गए। एक रिक्वेस्ट, और आप अपने फैंस को ये बोलिए कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, और उनको अपील करिए कि सब लगाएं जैसे आप लगाने जा रही हैं। जी बिल्कुल, आप सब मुझे फॉलो करते हैं, आप सब जानते हैं मैं एक्टर भी हूँ, इन्फ्लुएंसर भी हूँ, बट मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, ये चीज़ में भी मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वैक्सीनेशन लगवा लीजिए। मेरे पेरेंट्स के ऑलरेडी हो चुके हैं, मेरी बाकी है क्योंकि मैं 18 साल की हूँ, तो अगर आप मेरी उम्र के हैं, अब आप करवा सकते हैं, आप करवा लीजिए। वैक्सीन अवेलेबल है तो प्लीज़ करवा लीजिए, क्योंकि हम सब एक इतने टफ टाइम से जा रहे हैं। अगर हम वैक्सीन लगवा लें तो हम सब वापस नॉर्मली जा सकते हैं, सब कुछ वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा। थैंक यू हमसे बात करने के लिए अनुष्का, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।